गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ाया था वो ऑपरेटर पढ़ाया था, सी में ऑपरेटर पढ़ाया था और उसमें हमने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझाया था। तो आज फिर से एक बार आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आपको ऑपरेटर के बारे में समझाया था कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो हमने उसमें आपको बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है कि टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटर। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर। जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। तो ऑपरेटर हमने आपको उस दिन सारे समझाए थे लास्ट क्लास में। आज एक बार फिर से समझते हैं। पहला ऑपरेटर उस दिन बताया था मैंने आपको, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर। चौथा कॉमा ऑपरेटर। फिफ्थ असाइनमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नहीं, टर्नरी ऑपरेटर। या फिर इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर। सेवेंथ है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीज बिटवाइज ऑपरेटर। और उसके बाद आता है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और जो आपका लास्ट है, लास्ट साइज ऑफ ऑपरेटर। क्लियर? तो देखिए मैंने आपको बताया उस दिन भी, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर। देखिए फर्स्ट इज अर्थमेटिक, सेकेंड इज रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ इज कॉमा ऑपरेटर, फिफ्थ इज असाइनमेंट ऑपरेटर, सिक्स्थ इज टर्नरी ऑपरेटर ऑब्लिक कंडीशनल ऑपरेटर और सेवेंथ इज बिटवाइज ऑपरेटर, एट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और लास्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक, तो अब हम आपको एक एक करके सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या कहलाता है, टू पर देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। मैंने क्या बताया कि जो भी जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को जो परफॉर्म करते हैं, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेशन। ठीक है, मॉडुलो डिवीजन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है, देयर आर टू टाइप्स। ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी, फर्स्ट इज यूनिरी और सेकेंड इज बाइनरी। ठीक है, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि जो मैथमेटिकल फंक्शन को या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है।
अर्थमेटिक ऑपरेटर में बेसिकली प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है सी में, और डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन जो हमारा परसेंट का साइन होता है उसको हम लोग यहाँ पर मॉडुलो डिवीजन कहते हैं या मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। ठीक, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है यूनिरी ऑपरेटर, सेकंड होता है बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनिरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें हम लोग सिंगल ऑपरेंड यूज करते हैं, वो हमारा यूनिरी ऑपरेटर होता है। यूनिरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें हम लोग सिंगल ऑपरेंड यूज करते हैं, वो हमारा यूनिरी ऑपरेटर होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल यूनिरी ऑपरेटर का जैसे यूनिरी ऑपरेटर में एग्जांपल में क्या हो गया, a प्लस प्लस a माइनस 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 a या प्लस प्लस a। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए यूनिरी ऑपरेटर। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें हम लोग टू ऑपरेंड यूज करते हैं। टू ऑपरेंड यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेटर। जस्ट लाइक हो गया हमारा a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइडेड बाय बी और a मॉडुलो बी। ठीक है, तो ये हमारे कैसे ऑपरेटर होगा? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक, उसके बाद आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखिए क्या होता है फिर रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए आपका रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको अर्थमेटिक बताया, अब हम आपको बताएंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है आपका कि जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट होता है, जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन शो होता है, ऐसा ऑपरेटर हमारा रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात कि टू रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर ऑपरेटर, मोर ऑपरेंड मतलब दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में जब रिलेशन रिप्रेजेंट होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर के एग्जांपल में क्या आता है आपका? जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है वो यहाँ पर नॉट का साइन होता है। ठीक, मैंने आपको क्या बताया? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक, देखिए लेस देन और ग्रेटर देन से तो आप लोग पता ही होगा क्या, ग्रेटर लेस देन इक्वल मतलब या तो उससे कम है या उसके बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू या तो उससे बड़ा है या उसके बराबर है, और डबल इक्वल का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली इक्वल है। मतलब जैसे दो है तो मैंने लिखा कि a इक्वल इक्वल बी, इसका मतलब है जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू है, एग्जैक्टली इक्वल है। समझ में आया? तो ये आपका तब यूज होगा कि जब आपको दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन शो करना है, ये दिखाना है कि दो ऑपरेटर एक दूसरे के दो ऑपरेंड एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर हैं, तब आप लोग क्या यूज करेंगे? डबल इक्वल टू। करेक्ट, समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर जो किसी भी लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऑपरेंड जो लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे कैसे ऑपरेटर कहलाते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों ने पता भी होगा, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे, देखिए ये सारे आप लोगों को नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको हम रख करके या फिर आपको एक एक ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझाएंगे। देखिए आगे आता है आपका, मैंने आपको बताया लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर कितने तरीके का होता है? पहला होता है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नॉट। तो देखिए एंड किससे हम डबल एम्परसेंड, इसको हम लोग एम्परसेंड बोलते हैं। सी में जो एंड होता है, एंड का जो सिंबल होता है इसको हम लोग सी में एम्परसेंड बोलते हैं।
यानी एंड का जो सिंबल है ये डबल एम्परसेंड, उसके बाद और का 5 सिंबल हो गया, सिंगल पार्टिकल बार हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नॉट है वो एक्सक्लेमेशन का साइन होगा, ठीक है। यहाँ पर सी में उसको हम लोग एक्सक्लेमेशन का साइन कहते हैं, ठीक। अब आपका एंड और नॉट, तो ये आपको पता है, अब आपको बताती हूँ मैं कि एंड क्या होता है और क्या होता है, नॉट क्या होता है। तो देखिए एंड क्या होता है कि जब, देखिए एंड क्या होता है कि दो ऑपरेंड हैं ए और बी, अगर दो ऑपरेंड में से किसी भी एक ऑपरेंड की वैल्यू 0 होती है तो रिजल्टेंट 0 होगा। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। समझ में आई बात? मैंने आपको क्या बताया कि एंड ऑपरेटर क्या होता है कि अगर दो ऑपरेंड है ए और बी, ठीक, अगर दो ऑपरेंड है ए और बी में से किसी भी एक की वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट 0 होगा। 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू, ठीक। और इसमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक। और में क्या होता है कि अगर दो ऑपरेंड हैं और उन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू 1 है तो रिजल्टेंट 1 होगा। समझा कि अगर और ऑपरेटर में क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यानी इसमें एडिशन होता है, ठीक। और एंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो और होता है उसमें क्या होता है कि अगर दो ऑपरेंड है ए और बी, उन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू 1 हुई तो रिजल्टेंट 1 होगा। क्लियर? उसके बाद नॉट में क्या होता है, नॉट में क्या होता है कि अगर ये एक सिंगल ऑपरेंड में यूज किया जाता है, अगर नॉट 0 है तो नॉट 0, देखिए नॉट 0 इज इक्वल टू 1 और नॉट 1 इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल आपको बताऊंगी कि क्या होता है। देखिए जैसे एंड ऑपरेशन है तो इसकी ट्रुथ टेबल, दो ऑपरेंड है ए बी, ए एंड बी, ठीक। तो क्या होता है 0 0 1 1 0 1 0, ठीक। ये पता होगा आप लोगों को कि दो ऑपरेंड है, इसके बाइनरी नंबर से हम आपको इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू 0 0 1 1 और बी 0 1 0 1। तो इसमें हमने आपको क्या बताया कि अगर दो ऑपरेंड में से किसी भी एक की वैल्यू है तो रिजल्टेंट 0 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑपरेशन होता है। तो 0 0 क्या हो गया 0, 0 1 क्या हो गया 0, 1 0 क्या हो गया 0 और 1 1 क्या होगा 1। ये हमारा एंड कहता है, ठीक है। जो एंड ऑपरेशन होता है वो हमारा ये बताता है कि अगर आपके दो ऑपरेंड हैं ए और बी, उन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक। उसके बाद ये तो आपका एंड की टेबल हो गई, एंड की आपकी ये ट्रुथ टेबल हो गई। उसके बाद जो आपका और है, और का देखते हैं। तो और का क्या होता है, देखिए और में क्या होता है, ये ए ये बी और ए और बी, ठीक। तो देखिए ये भी आपका ऐसे हो गया 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऑपरेंड होते हैं अगर, तो दो ऑपरेंड में से किसी भी एक की वैल्यू 1 हुई तो रिजल्टेंट 1 होगा। तो देखिए 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1, ठीक। और नॉट ऑपरेशन में देखिए क्या होता है, इसमें एक सिंगल ऑपरेंड यूज होता है। तो सिंगल ऑपरेंड में देखिए ये ए है, ये नॉट ए, ठीक है। तो ये 0 है तो ये 1, ये 1 है तो 0, ठीक। इसमें क्या होता है कि अगर नॉट 0 है तो 1 हो जाएगा और नॉट 1 है तो 0 हो जाएगा। तो हमने आ गई है सारी ट्रुथ टेबल। तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई, एंड हो गया, और हो गया और नॉट हो गया, ओके।